विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में 16 फरवरी 2025 को लखनऊ के आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेमिनार हॉल में बसंत अवार्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोह के मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर द्वारा मां शारदे की ज्योति प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर मंच के लखनऊ इकाई के महासचिव एवं वरिष्ठ कवि राममूर्ति सिंह अधीर द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। समारोह में पधारे आगंतुकों का स्वागत मंच की लखनऊ इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर विभा प्रकाश ने किया। समारोह में मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर द्वारा संपादित राष्ट्रीय बसंत काव्य संग्रह का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के रचनाकार डॉक्टर नवीन जोशी नवल के काव्य संग्रह भाव पल्लवी का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। समारोह का सफल संचालन मंच की लखनऊ इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष मीनाक्षी सिंह ने किया। समारोह में लगभग 30 रचनाकारों को उनके रचनात्मक योगदान के लिए मंच के संस्थापक अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित रचनाकारों ने मंच से सरस काव्य पाठ प्रस्तुत किया। समारोह में सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्न: बसंत गोल्डन अवार्ड से सम्मानित रचनाकार डॉक्टर राखी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लखनऊ; डॉक्टर सुशील राकेश, कन्नौज; डॉक्टर नीलम रावत, लखनऊ; डॉक्टर पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड; डॉक्टर ललिता सेंगर, लखनऊ; डॉक्टर विभा प्रकाश, लखनऊ; डॉक्टर हेमा पांडे, कानपुर; मीनाक्षी सिंह, लखनऊ; राममूर्ति सिंह, अधीर, लखनऊ; अलका त्रिपाठी, विजय, लखनऊ; नीलम नेगी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड; ऋतुराज गोल्डन अवार्ड से सम्मानित रचनाकार डॉक्टर अर्चना प्रकाश, लखनऊ; अनीता सुधीर, आख्या, लखनऊ; कुलदीप शुक्ला, लखनऊ; डॉली सिंह, लखनऊ; डॉक्टर नवीन जोशी, नवल, दिल्ली; डॉक्टर ममता परिहार, बहराइच; रामदयाल त्रिवेदी, बाराबंकी; डॉक्टर लक्ष्मी रस्तोगी, लखनऊ; विकास कुशवाहा, कन्नौज; स्मिता पांडे, लखनऊ; सुनील कुमार, बाराबंकी; डॉक्टर सुषमा विप्लव सौम्या, लखनऊ; पूर्णिमा भसीन, लखनऊ; सविता श्रीवास्तव, लखनऊ; राहुल तिवारी, गोरखपुर; वसंत समाजसेवी सम्मान, नवीन चंद्र जोशी, नंद गोपाल मिश्रा, मानू गौतम। बताइएगा कौन किस पुस्तक का विमोचन हुआ है आज? मेरी एक काव्य संग्रह है, वो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में लिखी हुई है, कोई एक विषय नहीं है। तो उसमें भाव पल्लवी उसका नाम है, वो मैंने अभी लिखी है हाल में ही। एक इससे पहले मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ये वाली अभी लिखी है। तो गत माह ही इसका प्रकाशन हुआ है। राघवेंद्र ठाकुर जी के हाथों द्वारा इसका विमोचन हुआ है जी। ऐसा अनुभव रहा? बहुत आनंद आ रहा है कि विश्व हिंदी रचनाकार मंच के संस्थापक और अध्यक्ष श्रद्धेय राघवेंद्र ठाकुर जी के हाथों से और वहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये केवल कहूँगा कि आजकल जो काव्य के क्षेत्र में थोड़ी सी विकृति आई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन चिरकाल तक रहने वाला जो काव्य है वो आज विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हास्य ठहाके, हास्य में भी एक संदेश होता है लेकिन कुछ जगह पर फूहड़पन है। मैं सभी जगह की बात नहीं करूँगा, लेकिन संदेशप्रद समाज को जो एक संदेश दे सके ऐसी रचनाएं हों, ऐसी अपेक्षित हैं आज की। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नवीन जोशी नवल, मूलतः देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला में एक माला ग्राम है, वहाँ से हूँ और विगत 35 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ। परिचय के साथ बताइए, आज सम्मानित भी हुए हैं आप। जी, सभी को नमस्कार। आज विश्व रचनाकार मंच का ये कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम है और इस साहित्यिक कार्यक्रम में मैं एज ए संस्था के आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और ये जो सम्मान है मुझे साहित्य के लिए दिया गया है और मेरा नाम डॉक्टर नीलम रावत है। मैं राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ और लखनऊ से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। राघवेंद्र जो मुख्य अतिथि थे राघवेंद्र ठाकुर जी, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया। जी, राघवेंद्र ठाकुर जी एक तो महिलाओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं और पुस्तकों का जो महिलाएं छोटी छोटी रचनाएं पढ़ती हैं लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हो पाता, उसको उन्होंने पुस्तक के रूप में यहाँ पर जो है लोकार्पण किया है, पुस्तक आकार दे करके। और एक और पुस्तक का लोकार्पण किया गया है जो कि ये राष्ट्रीय बसंत काव्य संग्रह, राघवेंद्र ठाकुर जी इसके संपादक हैं, इसका इन्होंने प्रकाशन किया है। इसमें सभी जितनी भी नारियां हैं जो रचनाएं लिख रही हैं, रचना से धर्मिता से जुड़ी हुई हैं, उनकी सारी रचनाएं बसंत से इसका जो है आप अगर मुख पृष्ठ देखेंगे तो पूरा बसंत चेहरे, इसका जो पृष्ठ पे ही बसंत है, तो ये बसंत उत्सव के संबंध में ये कार्यक्रम भी आयोजित है और ये पुस्तक भी बसंत पर ही सारी रचनाएं इसमें सभी कवित्रियों ने लिखा है। और दूसरी एक पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है इस कार्यक्रम में, भाव पल्लवी काव्य संग्रह है, ये डॉक्टर नवीन जोशी नवल जी की पुस्तक है। ये भी बहुत अच्छी, मैं पढ़ूंगी अभी इसमें एक रचना मुझे बहुत पसंद आई है जो आशावाद पर है, बहुत ही अच्छी रचना इन्होंने है। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगी जो पाठक हैं वो इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें और अपने जो उद्गार हैं इस पुस्तक के संबंध में जिस भी तरह के हैं वो जरूर कवि को प्रेषित करें ताकि कवि का मनोबल बढ़ा रहे। बसंत ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, तो 2 लाइनें हमारे चैनल के माध्यम से। जी, बसंत ऋतु स्टार्ट हो गई है और फागुन आ रहा है और मेरी एक छंद मैं पढ़ती हूँ कि फगुनी बहके महुआ महके परदेस मकंत करी का सखी, पीरी भई सरसोसी अरि नहीं पीर के अंत करी का सखी, अमऊ बउराए गए फिरी फिरी आवा बसंत करी का सखी, कौन्यू कहे सजना 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 भय संत करी का सखी, सजना भय संत करी का सखी। अवार्ड का सम्मान आयोजित किया गया है, आपको भी सम्मानित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर राघवेंद्र ठाकुर जी द्वारा? हाँ जी, बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य हो रहा है। बसंत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बसंत के समय पूरी प्रकृति, पूरी जो सृष्टि है वो सक्रिय हो जाती है। तो उस सक्रियता का और उस सक्रियता में वो जो साहित्य सेवा कर रहे हैं उसका राघवेंद्र जी सम्मान करके उन सबका संबल बढ़ा रहे हैं और इस तरह से माँ सरस्वती के चरणों में वो अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी और एक बहुत ही प्रोत्साहन वर्धक ये मंच जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करा रहा है। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राखी खरबंदा हूँ। जी सर, आज सम्मानित हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं रामदयाल त्रिवेदी बाराबंकी से आया हूँ। लेखन की रुचि हमारी बचपन से ही रही है, तो अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था। अब पिछले 2-3 साल से हमको इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से मौका मिल जाता है।
तो हम अपने वक्तव्य रखा करते हैं, कविताएं सुनाया करते हैं, हमको सम्मानित भी किया जाता है, हमारी कविताएं पसंद भी की जाती हैं। राघवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, क्या कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहिए? जी जी, हमको काफ़ी अच्छा मतलब महसूस हुआ उनके हाथों सम्मान पा करके। दूसरी बार हमको उनके हाथों से सम्मान मिला है, ये हमारे गौरव की बात है। प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं मीनाक्षी सिंह जो हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और आज मुझे यहाँ पे बसंत गोल्डन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा रहा है और विश्व रचनाकार मंच के द्वारा आज यहाँ पे सम्मान समारोह है बसंत गोल्डन अवार्ड और ऋतुराज बसंत का। ये एक कविता काव्य संग्रह जो है, आज उसका लोकार्पण भी है बसंत का, जो बसंत फेस्टिवल पे। और आज हम आर्यवत में इंस्टीट्यूट में जमा ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोगों को सम्मानित कर सके। विश्व रचनाकार मंच जो है वो डॉक्टर राघवेंद्र ठाकुर जी ने स्थापित किया। उन्होंने इसके लिए बहुत अथक प्रयास किया है और उसे यहाँ तक लाया है। ये जो है नई जो कवित्रियाँ हैं जिन्होंने अभी अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, उनको एक बहुत ही अच्छा, सुंदर और आगे बढ़ने के लिए एक किताब वो निकालते रहते हैं। साल भर में उनके 4-5 प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में होते हैं और लखनऊ हम लोग बहुत आभारी हैं राघवेंद्र ठाकुर जी के कि वो यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सब लोगों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। मैं विश्व रचनाकार मंच की लखनऊ इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ और साथ में आज मंच का संचालन भी मुझे ही देखना है। तो यहाँ पर ये सारी अपनी चीज़ों को लेते हुए और बसंत अवार्ड भी क्योंकि मिल रहा है, तो मैं मंच का, अपने रचनाकार मंच का, ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऋतुराज बसंत अवार्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, आप सबको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के तौर पर आप उपस्थित रहे। बसंत ऋतु के आगमन पर ऋतुराज बसंत अवार्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऋतुराज काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ, जिसमें देश भर की रचनाकारों की बसंत पर आधारित कविताओं को प्रकाशित किया गया है। किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? ऐसे नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस मौके पर करीब 30-35 लोगों का सम्मान हुआ है। देश भर से जो रचनाकार आए थे उनको सम्मान दिया गया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिंदी रचनाकारों के लिए हम लोग काम करते हैं। हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिए जो लोग रचनाएं लिखते हैं उनका पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशन करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। यही हमारा विश्व हिंदी रचनाकार मंच का मूल उद्देश्य है। के साथ बताइए आज को। जी, मैं डॉक्टर विभा प्रकाश और विश्व हिंदी रचनाकार मंच लखनऊ इकाई की अध्यक्ष और आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में मैं कार्यरत हूँ। ये वही का सेमिनार हॉल है। इसके लिए मैं संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि संस्था ने अपना हॉल हमको हमारे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो संस्थापक जी हैं डॉक्टर राघवेंद्र ठाकुर जी, ये हमेशा महिलाओं को आगे करने के लिए तत्पर रहते हैं और हिंदी साहित्य के संवर्धन और उसके परिष्कार में लगे हुए लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। और बड़ा ही हर्ष का विषय ये है कि इस वर्ष ये हमारी विश्व हिंदी रचनाकार मंच की संस्था अपने 15 वर्ष पूरी कर चुकी है। तो ये पूरे वर्ष भर स्वर्णिम काल के रूप में मनाया जाएगा और विभिन्न प्रांतों में समय समय पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे उत्तराखंड इकाई, भोपाल इकाई और राजस्थान इकाई, ये सब जगह, छत्तीसगढ़ इकाई, सब जगह कार्यक्रम होंगे। अब देखिए, बसंत जैसे कि माँ सरस्वती का ये एक पर्व है, पूरा ये महीना ही समर्पित है और इसमें हम लोग माँ सरस्वती के से यही वरदान मांगेंगे कि साहित्य साधकों की कलम लेखनी में और धार आए और जो कुछ भी लिखें वो हमारे राष्ट्र हित में हो, युवाओं को एक दिशा निर्देशन दे। आप सभी जानते हैं कि आज युवा वर्ग अपने रास्ते से भटका हुआ है, तो बहुत ही आवश्यकता है कि कुछ साहित्यकार सार्थक सृजन करे जिससे राष्ट्र की उन्नति हो और दिशा और दशा अच्छी हो जाए। धन्यवाद।